Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is R K Verma. Welcome to Science Messenger. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का अगला चैप्टर जिसे हम कहते हैं फन विथ मैग्नेट। तो मैग्नेट बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिसकी सहायता से हम बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। आप देखे होंगे आपके बहुत सारे टॉय जैसे होते हैं जिनमें मैग्नेट लगे रहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द भी मैग्नेट के बहुत सारे एप्लीकेशन या उपयोग देखे होंगे। जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी जब गड्ढे में गिर जाती है, हेवी लोडेड गाड़ी, तो क्रेन आता है उसको निकालने के लिए। तो आजकल जो क्रेन होते हैं, अब उतनी हेवी गाड़ी को निकालने के लिए अगर क्रेन से रस्सी बांध करके उसको उठाया जाए तो हो सकता है रस्सी टूट सकती है। तो रस्सी का बिना उपयोग किए बांधने की झंझट को ख़त्म करने के लिए आजकल जो क्रेन आते हैं उसमें लगे होते हैं बहुत हेवी मैग्नेट। और जैसे ही क्रेन को हम उस गाड़ी के पास ले जाते हैं, गाड़ी जो कि लोहे की बनी होती है, तो वो मैग्नेट उसको अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, गाड़ी आके क्रेन में चिपक जाती है, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हेवी लोड उठाने के लिए क्रेन में मैग्नेट लगा होता है। आप देखेंगे बहुत सारे की रिंग आते हैं जिनमें मैग्नेट लगे होते हैं, उनको ऐसे दरवाजे पर कहीं मेटल लगा हो तो वहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, चिपक जाते हैं। बहुत सारे स्टिकर भी ऐसे बनते हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है, तो उसको हम ऐसे बस कहीं पर भी रख देते हैं जहाँ पर आयरन हो तो अपने आप वो स्टिकर चिपक जाता है। फ्रिज की वाल से और भी बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें मैग्नेट लगे होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मैग्नेट की खोज कैसे हुई, मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, मैग्नेट के कैरेक्टर क्या होते हैं और मैग्नेट के टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के मैग्नेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो प्राचीन काल में ग्रीक में, यूनान में एक मैग्नस नाम का शेफर्ड था। मैग्नस नाम का शेफर्ड उन्हें कहते हैं बच्चों जो भेड़ और बकरियों को पालते हैं और जंगलों में चराते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेफर्ड या गड़ेरिया। तो वो मैग्नस जो शेफर्ड था वो भेड़ों को चराने के लिए एक स्टिक रखता था और उस स्टिक के यहाँ बेस पर वो लोहा लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग टालने की स्टिक में यहाँ नीचे लोहा लगाए रहते हैं, तो वो अपनी स्टिक में लोहा लगाया हुआ था। वो भेड़ चराने के लिए हर रॉक्स पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर जाया करता था। तो एक दिन उसको बहुत सरप्राइज हुआ, वो भेड़ों को चरा रहा था, एक पहाड़ी पर गया तो उसकी स्टिक उस पहाड़ी से चिपक गई। मतलब उस पहाड़ी के अंदर कोई ऐसा मटेरियल था जो उसकी स्टिक को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा था, तो उसको स्टिक को वहाँ से ऊपर उठाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो वो सरप्राइज हुआ, उसने सोचा कि कोई ऐसा मटेरियल तो इस रॉक के अंदर ऐसा है जो हमारी स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा है। तो वहीं से उस रॉक के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल की जब स्टडी की गई तो पता लगा कि ये मटेरियल जो है मैग्नेटाइट है और शायद मैग्नस के नाम पर ही उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और उसी के नाम पर आगे चल कर के ऐसे मटेरियल जो लोहे या निकिल, कोबाल्ट इनको अपनी तरफ खींचते हैं, उनका नाम रखा गया मैग्नेट। तो इस तरह से मैग्नेट की खोज हुई और मैग्नेट बना होता है मैग्नेटाइट मटेरियल का। मैग्नेटाइट एक मटेरियल होता है, इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इसका फार्मूला होता है Fe3O4, इसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ये है मैग्नेटाइट। तो ये क्या करता है, इसमें लोहे, निकिल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने या खींचने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटाइट पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट की क्वालिटी होती है कि लोहे को अपनी तरफ, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेना। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ खिंच जाते हैं या मैग्नेट जिन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको कि मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, अपने से चिपका लेता है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, निकिल को Ni से, कोबाल्ट को CO से। तो याद करना भी आसान है, फेनिको, आप याद रखेंगे फेनिको
तो इससे आपको मैग्नेटिक मटेरियल का नाम याद हो जाएगा। फेनिको, Fe आयरन, Ni निकिल, Co कोबाल्ट। तो आयरन, कोबाल्ट, आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट, ये है मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे टाइप का मटेरियल हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक का उल्टा नॉन मैग्नेटिक। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ या चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते या जिन्हें चुंबक अपनी तरफ नहीं खींचता, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, लकड़ी हुआ, ये फाइबर प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको भी मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता। तो ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल आपके सराउंडिंग में, आपके घर में बहुत सारे होंगे, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेट के टाइप। मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो मैग्नेट ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं। नेचर के अंदर, रॉक के अंदर जो मैग्नेट पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। और ज़रूरत के हिसाब से आजकल बहुत सारे मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो जिन्हें मनुष्य बनाता है उन्हें कहते हैं मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम मैग्नेट उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अलग अलग शेप के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट माने ये लंबी रॉड की तरह, इसको छड़ चुंबक भी कहते हैं हिंदी में, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक माने लंबी रॉड की तरह, रॉड मैग्नेट या छड़ चुंबक, इसी को हम कहते हैं बार मैग्नेट इंग्लिश में। बार मैग्नेट का मतलब जो लंबे रॉड की तरह हो उसे कहते हैं बार मैग्नेट। दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े का पैर आप नीचे देखिए तो उसके नीचे लोहे की नाल ठोकी रहती है ताकि वो रोड पर चले तो उसकी खुर जो है वो कटे नहीं। तो इस तरह से ये लोहे की नाल है, ये हॉर्स शू मैग्नेट घोड़े की नाल के आकार का होता है ये चुंबक, इसलिए इसको हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, सिलेंडर का शेप ऐसे होता है। तो ऐसा मैग्नेट जिसको सिलेंडर के शेप में बना दिया जाए उसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो कि बार मैग्नेट की तरह, छड़ की तरह तो हो लेकिन इसके एंड पर बाल की तरह हो, ऐसा, इसको कहते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जिसके एंड पॉइंट पर बाल की तरह स्ट्रक्चर बना हो। तो चार तरह के मैग्नेट हमने देखे, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट। और भी तरह तरह के शेप के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। मैग्नेट की क्वालिटी होती है कि वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेता है। आयरन के पीस कोई नहीं, निकिल और कोबाल्ट भी अगर रहेगा इसके इर्द गिर्द तो उसको भी अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी कि ये आयरन या आयरन जैसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। तो बच्चों, मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, इसको आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी शो कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक फाइबर का ये ग्लास ले लीजिए। फाइबर के ग्लास को ये है स्टैंड, ये स्टैंड लगाकर यहाँ से इसको बांध दीजिए और इस फाइबर के ग्लास के अंदर एक रख दीजिए मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट रख दीजिए और इसको ऊपर से ढक दीजिए ताकि ये मैग्नेट दिखाई न दे। अब यहाँ पर स्टैंड के बेस पर देखिए ये है धागा, ये थ्रेड है, ये जो है ये धागा है। इस धागे से एक आप छोटी सी पिन बांध दीजिए, लोहे की पिन या पेपर पिन आती है पेपर में लगाने के लिए, उसको बांध दीजिए। तो अब क्या करेंगे, ये कप हम पहले ऊपर रखते हैं, धीरे धीरे हम कप को नीचे, यहाँ से ये स्लाइडिंग ये स्लाइडर का काम करता है, यहाँ पर स्लाइड हो सकता है ऊपर नीचे। तो इसको हम धीरे धीरे नीचे लाते हैं। जब हम थोड़ा नीचे लाएंगे तो ये पिन पहले यहाँ पर, पहले ये पिन यहाँ पे रखी रहेगी। जैसे हम इस कप को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसके थोड़ा समीप यहाँ पर, ये लोहे की पिन अट्रैक्ट होकर के सीधे हवा में, एयर में सीधी ऐसे टंगी रहेगी और ये नीचे गिरेगी नहीं। इसका मतलब ये मैग्नेट इस लोहे की पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी मैग्नेट के अट्रैक्शन से ये यहाँ पर धागे से बंधी हुई पिन सीधे हवा में, एयर में खड़ी रहेगी और नीचे नहीं गिरेगी।
तो ये एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप शो कर सकते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। दूसरी प्रॉपर्टी, ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। कोई भी मैग्नेट होता है उसमें 2 पोल होते हैं, 2 एंडिंग होती है। जैसे देखिए एक पोल ये, दूसरा पोल ये, तो एक को हम कहते हैं नॉर्थ यस, दूसरे को कहते हैं यस साउथ। तो कोई छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट हो, सभी में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें भी एक होगा यन, दूसरा होगा यस, इसमें भी एक होगा यन, दूसरा होगा यस, इसमें भी एक यन, दूसरा यस। अब मैग्नेट मान लीजिए हमारे पास सिंगल पोल का मैग्नेट पॉसिबल नहीं है, ये है यन, ये है यस। अगर हम इसी मैग्नेट को आधे पर से काट दें तो हमारे पास 2 मैग्नेट बन जाएगा। तो 2 मैग्नेट बन गया तो इस 2 मैग्नेट में भी 2 पोल बन जाएंगे ये। तो इसको फिर काट करके हम और छोटा कर दें तो फिर यहाँ पर ये, फिर इसमें 2 पोल बन जाएंगे। मतलब कितना भी माइन्यूट मैग्नेट हो, मैग्नेट को हम तोड़ते जाएं, बहुत बारीक पार्टिकल बना दें, फिर भी उसमें भी 2 पोल नॉर्थ और साउथ पाए जाएंगे। एक सिंगल पोल का मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ नोट लगाएंगे, सिंगल पोल मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल। कितना भी छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट हो उसमें 2 पोल पाए ही जाएंगे। मैग्नेट को हम कितने भी पार्ट में तोड़ दें तब भी उसमें 2 पोल पाए जाएंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स का मतलब अगर हम सिमिलर पोल को, जैसे ये हमारा है यन, ये है यस, और दूसरे मैग्नेट का यन और यस, ये लाइक पोल है यस यस, इनको जब हम पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल माने प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये 2 मैग्नेट, इनको हम मान लें ये नीला वाला पोर्शन यन है, यन, और ये वाला पोर्शन यस। तो सिमिलर पार्ट को जब हम पास मिलाएंगे इस तरह से यन और यन, ये सिमिलर सिमिलर, तो सिमिलर पार्ट को जब हम यन और यन को पास मिलाएंगे तो एक दूसरे को ऐसे दूर भगाएंगे। या इस सिमिलर को यस और यस को लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे दूर भगाएंगे। तो किसी भी मैग्नेट के सिमिलर पोल में लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। यस यस को रिपेल करेगा, और अगर हम यन यन को लाएंगे, यन, तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिससिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम इसके डिससिमिलर पोल को, मतलब यन और यस को पास मिलाएंगे, मान लीजिए यन है, ये हमने आपको बताया था यस, तो डिससिमिलर पोल को लाएंगे तो ये अब एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे, या इसको लाएंगे तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे। तो डिससिमिलर पोल में होता है अट्रैक्शन, सिमिलर पोल में होता है रिपल्सन। व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी बार मैग्नेट को ऐसे यहाँ से, ये मान लीजिए रस्सी है या धागा, इससे किसी बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करें, फ्रीली लटका दें, ये हमारे पास है बार मैग्नेट, इस तरह का बार मैग्नेट, इसको हम यहाँ से बांध कर, बीचों बीच बांध कर लटकाएं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ऐसे घुमा के इसको छोड़ दें, यहाँ पर धागा लगा दें, यहाँ पर ऐसे घुमा के इधर नचा के छोड़ दें, तब भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इधर घुमा के छोड़ दें तो कुछ देर घूमने के बाद हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये इसके अंदर मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये है साउथ। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। तो जब हम अर्थ के ऊपर कोई भी बार मैग्नेट लटकाएंगे तो सिमिलर पोल में होता है रिपल्सन। इसलिए यहाँ पर जब हम कोई बार मैग्नेट ऐसे रस्सी से बांध कर लटकाएंगे तो सिमिलर पोल में होता है रिपल्सन और डिससिमिलर पोल में होता है अट्रैक्शन। तो ये यन और यस, तो ये नॉर्थ साउथ, ये देखिए अर्थ का नॉर्थ है साउथ, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है। इसीलिए कोई भी चुंबक जब अर्थ के ऊपर धागे से बांध के लटकाया जाता है, कोई भी बार मैग्नेट या छड़ चुंबक, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। क्योंकि अर्थ के अंदर पाए जाने वाला मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए अर्थ के अंदर का मैग्नेट हम माने तो इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर,
तो नॉर्थ साउथ डिसिमिलर पोल हो गए, इनमें होगा अट्रैक्शन, इसीलिए मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।